बड़ी जानकारी ये भी है कि पीड़ित परिवार के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को जब काम करना चाहिए था तब वो सो रही थी। डॉक्टर विकास रंजन भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। विकास दा, ये बताइए कि पूरे मामले में एक के बाद एक कोलकाता पुलिस अब कई लोगों को समन कर रही है, कैसे देखते हैं इसको? ये पुलिस बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो गए। जब उनका जांच करना चाहिए था ठीक तरीके से किया नहीं। अभी जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, वैंडलिज्म तो हुआ, पुलिस तो उसी टाइम तो बिल्कुल दर्शक थे। अभी उसके बाद उन्होंने ज़रा उनका जोश दिखा रहा है कि हर आदमी को जो भी इस बारे में बातचीत किया उनको भी समन कर दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर है कि इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल बेकानाब करने गए। कह रहे हैं कि डीवाईएफआई के झंडे लेके लोग थे तो वो पार्टी के समर्थक थे, लेफ्ट के, वाम मोर्चा के। झंडा वहाँ से मिलना कोई ज़्यादा जासूसी का काम नहीं है। वो डिमॉन्स्ट्रेशन होता था, उसी पर बहुत झंडा हुआ था। जो वैंडलिज्म की वो झंडा पकड़ सकते थे। तो आप तो देखा है कौन लोग वैंडलिज्म कर रहे हैं, कौन लोग ये डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये तो वीडियो पे आया है। अब उनको नहीं पकड़ो, उनको पहले पकड़ो, उनसे पूछो। ये ना कि तुम वैंडलिज्म को रोकने के सिवा तुम्हारा अटेम्प्ट है कि डिमॉन्स्ट्रेशन जो कर रहे हैं, जो सरकार का खिलाफ बता रहे हैं, इसको बुलाकर जरा डराओ। आपको लगता है डॉक्टर सुखेंदु शेखर रॉय जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि सीबीआई को पुलिस कमिश्नर को बुलाना चाहिए और यहाँ तक कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? हाँ, सुखेंदु जो बताया तो वो तो सही बताया, वो तो गलत कुछ नहीं बताया। जिस ढंग से कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने एंटायर एपिसोड को संभालने का कोशिश किया, ये तो बिल्कुल इसी आधार पर ये आपको सबूत मिल जाएगा कि पुलिस वाज इनएक्टिव। अगर सुखेंदु ये मांग किया कि सीबीआई को इसको जांच में लाना चाहिए तो मैं उनके सहमत हूँ। आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा मामला हो रहा है, खुद पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने कहा है कि अगर हमने गलती की है तो सीबीआई हमने पूछताछ करे, हमें लीगली लायबल रखे। वो कह रहे हैं हमने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने गलत किया है कि जब उनका कदम उठाना चाहिए था तब वो सो गए, ये गलत बात है। तुम्हारा काम प्रोएक्टिव होना, तुम्हारा काम जासूसी करके इन्फॉर्मेशन लाना, कहाँ हंगामा हो सकता है, क्यों हो सकता है। जहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा देश हिल गए, तब तुम सो गए। ममता बनर्जी कह रही है कि वो जांच के साथ हैं, सीबीआई की मांग कर रही हैं, सड़क पर प्रदर्शन भी किए हैं उन्होंने। ये जो चोर है ना, वो पहले आवाज़ उठा है, पकड़ो चोर, पकड़ो चोर, पकड़ो। वो किसका खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदारी किसका है? वो चीफ मिनिस्टर है, वो पुलिस मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। हर जगह का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले लेंगे। और जब कोई हादसा होगा तो मेरा कोई जिम्मेदारी है नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता ही हूँ। अरे कुछ नहीं जानता है तो चीफ मिनिस्टर को भागो। तो आपने सुना विकास रंजन भट्टाचार्य को। आइए सीधे एक बार फिर से मनोज्ञा लोईवाल का ही रुख करते हैं। मनोज्ञा, सीधे वो राज्य की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए, जो कि होता हुआ नजर भी आ रहा है, सीधे वहां की सरकार हो या फिर पुलिस हो, उस पर ही सवाल उठे लगातार शुरुआत से। और अब विकास रंजन भी वही कहते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि वकील है पीड़ित परिवार के। देखिए, ये बात सही है। देखिए, वकील होने के बावजूद भी अगर वो किसी पार्टी से एफिलिएटेड हैं, पर ये सवाल लाजमी है, प्रशासन पर सवाल उठने लाजमी है। एक ऐसी घटना होती है जहां पर सरकारी अस्पताल में एक सरकारी जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या हो जाती है, सरकारी दफ्तर, सरकारी अस्पताल के प्रेमिसेस के अंदर, और जो आरोपी है वो भी एक सिविक वॉलंटियर है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल सरकारी कार्यकर, आप उसे कह सकते हैं कि वहाँ का एम्प्लॉय है। और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि भूमिका और जिस तरह से इस केस को हैंडल किया गया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। क्राइम कहीं भी हो सकता है, पर क्राइम का रिस्पॉन्स सबसे बड़े सवालों के घेरे में है। क्योंकि जब लोगों के अंदर अगर ये शक बैठ जाए, अगर ये सवाल उठ जाए कि क्या इसमें किसी को बचाने छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये तो तफ्तीश और जांच में पता लगेगा। पर अगर ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं, जो कि कोलकाता पुलिस पे, मैं पिछले 2 दशक से कोलकाता पुलिस को देख रही हूँ, बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोलकाता पुलिस की भूमिका को सवालों के घेरे में ला दिया गया हो, उनके पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को ही सवालों के घेरे में ला दिया गया हो। और अब सीबीआई के लिए खुद पार्टी के लोग, पार्टी के सांसद ये कहें कि सीबीआई आप ही के सरकार के पुलिस कमिश्नर को, जिसकी आपकी सरकार ने अपॉइंट किया है, उसको बुलाकर पूछताछ करे, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि आप इसको 2 धरों से नहीं देख सकते हैं या ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते हैं। इसको समझना होगा कि आक्रोश जनमानस में है।
एक महिला के साथ अगर इस तरह का कांड सरकारी अस्पताल में हो जाता है, जहां पर आप डॉक्टर को भगवान मानते हैं और भगवान अगर अपने मंदिर में सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या ही सवाल करिएगा। प्रशासन पर तो सवाल उठेंगे, और सवाल करने के लिए अगर डॉक्टर कुणाल सरकार बिल्कुल ठीक है मनोज्ञा, बहुत सारे सवाल, और उन सवालों का जवाब कौन देगा, कब सवालों के जवाब मिलेंगे, इसी का तो इंतजार हो रहा है। आप रहे हमारे साथ, रविकांत भी मेरे साथ है, शशांक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मदीहा भी मेरे साथ बनी हुई है, सभी का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर है। पीड़ित परिवार के वकील का बड़ा दावा, रिपोर्ट में 150 mg फ्लूइड था, सीमन नहीं, ये बात सामने आई। फॉरेंसिक जांच में पहचान हो जाएगी, वकील ने ये कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त, ये बड़ी खबर पीड़ित परिवार के वकील का ये बड़ा दावा है। रिपोर्ट में 150 mg फ्लूइड था, सीमन नहीं, ये बात उन्होंने कही है। रिपोर्ट में आया है कि 150 mg सीमेन मिला है, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए 150 mg जो मिला है वो फ्लूइड मिला है, वो सीमेन है कि अलग कुछ चीज़ है ये तो बताना अभी संभव नहीं है। आफ्टर फोरेंसिक रिपोर्ट इट कैन बी डेफिनेटली सेड वेदर ये सीमेन है और अलग कुछ है।